चलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ बताओ, आज हम लोगों को भारत की जलवायु पढ़ना है, ठीक है। तो आपके एक बार तो मुझे ये बताओ कि क्या क्या हो गया है। 1 मिनट में मुझे बताओ क्या क्या पढ़ना है, जो हो गया है वो बताओ। एक तो आपके हो गया है भौतिक प्रदेश हो गया, ठीक है, भौतिक प्रदेश हो गया। उसके बाद में नदियाँ हैं, जो आधी नदियाँ हो गई है ना। आधी नदियाँ मतलब आधों की तो पूरी नदियाँ हो गई, आधे की आधी हुई है, ओके ठीक है। तीसरा ऊर्जा संसाधन हो गया, और बताओ वनस्पति हो गई, ओके, प्राकृतिक वनस्पति हो गई। पांचवा ये आपके चल ही रहा है। छठा और क्या है, एक जैव विविधता है। और क्या बचा हुआ है, यही बचा हुआ है। तो इस और क्या है, यही है। अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। आज जो आपको पढ़नी है वो भारत की जलवायु, पिछले वाला आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा, कर लिया है, कर लिया। हाँ अब मुझे बताओ, देखा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मध्य क्या अंतर है, दो अंतर बताओ मुझे। हाँ ओके। अच्छा, अधिकांश नदियों का उद्गम कहाँ से हो रहा है, ठीक है। अच्छा, पश्चिमी घाट की बजाय अगर मैं ये कह दूं कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो और पूर्वी तटीय मैदान में क्या अंतर है, तो डेल्टा किधर बनते हैं, इधर नहीं, किधर, पूर्वी तटीय मैदान। और जो ज्वारनदमुख में वो कहाँ बनते हैं, एस्टूरी जिसे कहते हैं। ये था। अगर मैं ये कहूं कि काको कमाबा ग्यो, ये वाली ट्री किसकी है, तो पश्चिमी तटीय मैदान, यही था। अब बताओ, देखिए हेनरे, केंद्रे, बूचर, भटकल, ऐसे ये वाले जो छोटे छोटे द्वीप हैं ये कहां पर पाए जाते हैं, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में। हाँ ऐसे कैसे, यस, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में। चलो 10 डिग्री चैनल कहाँ था, अरब सागर में था या इधर था। और वो जो दक्कन पास था वो कहाँ था, इधर ही था। 9 डिग्री 8 डिग्री का जिक्र कहाँ किया था, इधर किया था। हाँ इधर उधर नहीं इधर किया था, इधर किया था। चलो अब सुनो, चलो बहुत ध्यान से सुनना। दो शब्द हैं जिन पर आप लोगों को गौर करना चाहिए जब भी भारत की जलवायु पढ़ते हैं। जैसे भारत की जलवायु पढ़ते हैं वैसे विश्व की जलवायु भी ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे राजस्थान की जलवायु को भी ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग दो शब्दों का पर गौर कीजिए। एक शब्द होता है जिसे कहते हैं जलवायु, एक तो कौन सा शब्द होता है, इंग्लिश में उसे क्लाइमेट कहते हैं। एक शब्द होता है मौसम, ये क्या होता है, मौसम। दो शब्द मौसम और जलवायु है, मौसम और जलवायु। इन दोनों में क्या अंतर है, पहली चीज तो आप लोगों को ये समझनी है। बताओ, अगर मैं ये कहूं कि दोनों हैं तो एक ही जाति के, लेकिन अंतर इतना सा है कि जैसे एक लड़की है, ये क्या है, लड़की। जब ये 15-20 साल की लड़की, ये कितने साल की, मान लीजिए 20 साल की लड़की। लेकिन अगर यही अगर 45 साल की हो जाए तब भी आप इसे लड़की कहोगे, बताओ, महिला हो गई ना, समझ पा रहे हो, जबकि है वही। लेकिन अगर दीर्घ काल तक उसकी आयु को अगर औसत मान करके गिना जाए, दीर्घ काल के पश्चात उसी का नाम से बदल जाता है, समझ पा रहे हो। ऐसे ही कुछ तत्व हैं इस धरा पर, वो तत्व हैं, जैसे एक होता है उसे कहा जाता है वर्षा, क्या होती है। एक तत्व और होता है उसे कहा जाता है तापमान, उसे क्या कहा जाता है। एक तत्व होता है उसे कहा जाता है वायु का दाब, क्या होता है। 3 चीजें बेसिकली, कौन कौन सी है, एक तो वर्षा है, इस धरा पर वर्षा होती है, डर ऐसे वर्षा होती है। एक होता है तापमान, जो सूरज तपा देता है कि चिप जा रहे सूरज बादल रही ओटा, तपती धरा पे खाऊं रे कड़ोटा, इस धरा पे मैं कड़ोटा खा रही हूँ, पवन कहती है कड़ोटा खा रही तू प्लीज छिप जा, इसका मतलब ताप आ रहा है। एक होती है ताप, ये क्या होता है। ऐसे एक होता है वायु का दाब, वायु दबाव बनाती है और जैसे दबाव बनाती है, ओके ये समझिए। तो ये चीजें हैं, अगर ये लगातार बहुत वर्षों तक, दीर्घ काल तक, 20-30 सालों के अंतराल तक बाद में किसी एक विशिष्ट बहुत लंबे परिवेश का आप अनुमान लगाओ कि यार इस वाले नाम क्या देंगे। यहाँ पर जो मौसम है, बहुत लंबे समय तक अगर आप किसी मौसम का अनुमान एक बड़े क्षेत्र पर करो तो उसका नाम तो क्या हो जाता है, जलवायु, समझ पा रहे हो। तो दीर्घकालिक जो परिस्थितियां होगी वो तो होता है जलवायु। दीर्घकालिक तो क्या होता है, ये दो शब्द आपको ध्यान रखना है। दीर्घकालिक जो मौसमी परिस्थितियां होती हैं उन्हें तो क्या कहा जाता है, मौसमी परिस्थितियां, जो किसी विशाल या विस्तृत एरिया के अंदर होता है, विस्तृत क्षेत्र में मौजूद दीर्घकालिक मौसमी परिस्थितियों का जो औसत होता है
औसत होता है उसे कहा जाता है जलवायु। उसको क्या कहा जाता है? मौसम क्या इसी का अंश है, लेकिन जो आंशिक होता है अर्थात अगर कम समय का जिसे कहा जाता है अल्पकालिक होता है। जैसे किसी ने कहा ना कि तो बदल ना जाना मौसम की तरह, बदल ना जाना, वो ये भी कह सकता था बदल ना जाना जलवायु की तरह, लेकिन उसने मौसम की तरह ही क्यों कहा? इसका मतलब मौसम है जो पल पल बदलता है, अल्पकाल में बदल जाता है। यहाँ पर बारिश हो रही थी, इतने में रुक गई और धूप निकल आई, मौसम बदल गया। समझ पा रहे हो? तो बहुत कम समय में अगर कोई ये 2-3 चीजें ये बदल जाती हैं, किसी जगह पर अगर वर्षा और तापमान और वायु दाब है बहुत कम समय में अगर बदल रहा है तो उसे तो कहा जाएगा मौसम। उसे क्या कहा जाएगा? कम समय में बदल रहा है तो कम समय में मौसम। अगर कम समय में अगर बदला जा रहा है तो कम समय का जो औसत होता है उसे तो कहा जाता है मौसम। और दीर्घ काल तक 20-30 सालों के बाद में देखा जाए कि इस एरिया में यार उस साल का आज के 2003 में यहाँ पर तापमान हुआ करता था 20 डिग्री, और अब होता है यहाँ पर 25 डिग्री, अब अगले हो जाएगा 40 डिग्री। इसका मतलब औसत एवरेज और 20-30 सालों में एवरेज आ रहा है 26 डिग्री एवरेज है। 20-30 सालों का निकाले तो 26 डिग्री। ऐसे अगर आप लोग 20-30 सालों का अगर एवरेज निकालोगे तो उस एवरेज को कहा जाता है जलवायु। उसको क्या कहा जाता है? 2 बातें क्लियर होगी, समझ में आ गई? ये बहुत आसान सी बातें, उनको समझना आप लोगों को। कुछ टर्म्स हैं जो वो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब सुनो, भारत में ये अपना भारत है, ये क्या है अपना भारत, ऐसे बना दूं, ये भारत। इस भारत में अगर आप लोग जलवायु को देखोगे, किसको देखना है आप लोगों को? जलवायु को। तो यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय, ये ध्यान रखना है। लेकिन सबसे ज्यादा असर रहता है मानसून का। सबसे ज्यादा असर किसका रहता है? बोलो एक बार, मानसून मानसून मानसून, 2-3 बार बोलो, मानसून मानसून मानसून। सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है मानसून। इस मानसून की वजह से ये भारत वाली जलवायु का कहा जाता है मानसूनी जलवायु। कैसी जलवायु? यहाँ पर मानसूनी जलवायु और उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ये शब्द ध्यान रखना है आपको। कौन सा शब्द है? उष्णकटिबंधीय। ये क्यों है थोड़ा सा समझ लो, समझो। ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी में आप देखना ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री, नीचे भी ऐसे 23.5 डिग्री। सूरज यहां से लेकर के यहां तक ही घूमता है। मतलब पृथ्वी जब घूमती है तो यहां से लेकर के यहां तक ही इस वाले एरिया में ही सूरज के एकदम सामने आ जाती है, एकदम सामने इस वाले एरिया में आती है। इस वाले एरिया में सूरज के एकदम सामने आती है। सूरज कितना भी कोशिश कर ले इसके पार इधर नहीं आ सकता। पृथ्वी कितनी भी जोर लगा ले लेकिन ये फिर भी सूरज के इस वाले कोने को सामने रख सकती है, इस वाले कोने को सामने रख सकती है। ये वाला कोना इसके सामने नहीं आता है। सूरज कभी भी यहाँ नहीं आएगा। समझ पा रहे बात को? तो जब सूरज इस वाले एरिया में सबसे ज्यादा सामने रहता है तो ये वाला हमेशा गर्म रहता है। ये क्या रहता है? गर्म। और गर्म को विशुद्ध हिंदी में हम लोग कहे तो उसे कहते हैं उष्ण, उष्ण कहते हैं। तो ये वाला कटिबंध होता है, इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंध। इसको क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध। अब भारत को देखिए आप लोग, इसको क्या कहा जाएगा? इस एरिया में कोई भी अगर देश मौजूद है तो वहां की जलवायु होगी उष्ण कटिबंधीय जलवायु। कैसी जलवायु होगी? अब समझना, भारत की स्थिति यहां पर है। भारत की स्थिति कहां है? भारत की स्थिति यहां पर है। ये बन गया, ये भारत है। भारत के बीचों बीच में से एक रेखा गुजर रही है, उसको हम लोग 23.5 डिग्री कर्क रेखा कहते हैं। समझ पा रहे हो? बीच में से। इसका मतलब भारत का ये नीचे वाला हिस्सा तो इस उष्ण कटिबंध के अंदर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चिंता नहीं करनी। उष्ण कटिबंध, ये कटिबंध बंद बंद क्या बंद बंद कर रहे हो? ये ज्योग्राफी के कुछ टर्म्स होते हैं जिनको आप लोगों को ध्यान रखना होता है। ये विश्व ज्योग्राफी का हिस्सा है जो आप लोगों को फिलहाल पढ़ना नहीं है, केवल मैं जितना बता रहा हूं उतना ही ध्यान रखना है। समझ पा रहे हो? जैसे आप लोगों को मैं कहूं कि आपका, चलिए आपका परिचय दीजिए, आप ऐसे शुरू ऐसे करोगे कि मेरे परदादा जी का नाम ये था। ऐसे थोड़ी कहोगे, पहले आपका नाम बताओगे और बहुत जरूरी है तो डीओ भी बताओगे, बाकी उम्र बताने की भी आवश्यकता नहीं होती। आपका नाम बताए, गांव का नाम बताए, पिताजी का नाम बताए, मेरा नाम ये है, मैं इस संकाय में पढ़ती हूँ, मतलब ये मेरा स्ट्रीम है, इसमें मेरे आर्ट्स हैं, ये है वो है, ऐसे सब्जेक्ट बताइए, बात खत्म। एक विद्यार्थी का परिचय यही। समझ पा रहे हो? तो सबसे पहले आप लोगों को परिचयात्मक जानकारी चाहिए। इसके बैकग्राउंड में खूब सारी चीजें और भी हैं लेकिन उनकी आवश्यकता फिलहाल आपको है नहीं। समझ पा रहे हो? तो अब समझो बात को। तो भारत का ये वाला नीचे वाला हिस्सा तो कौन सा कटिबंध का हुआ? उष्ण कटिबंध का। गर्म में उष्ण कटिबंध का हुआ। और आप इधर वाला देखोगे तो ये ध्रुवीय जलवायु यहाँ पर कैसी पाई जाती है? ये ध्रुव है, यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है। ये वाला ऐसे ही उपध्रुवीय होता है। समझ रहे हो?
ये इधर वाली जो ठंडक है भारत की तरफ बढ़ती है, इधर वाली ठंडक भारत की तरफ, जैसे इधर वाली यहाँ वाली गर्मी का असर इस पर है, यहाँ वाली गर्मी का असर इस पर है, यहाँ गर्मी पड़ रही है तो ये आसपास गर्मी पड़ रही है, फिर गर्मी पड़ रही है तो ये आसपास की गर्मी की वजह से यहाँ पर गर्मी का असर, तो ये वाला उष्ण है। ऊपर की तरफ ठंडा होने की संभावना क्योंकि इनके संपर्क में रह रहा है, लेकिन यहाँ पर मौजूद है जिसे कहते हैं हम लोग हिमालय। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, हिमालय की वजह से ऊपर की जो ठंडी पवनें हैं वो ठंडी पवनों का असर समाप्त हो जाता है। ऊपर से आने वाली ये ठंडी पवनें हैं, अगर यहाँ ठंडी पवनें बह रही तो उन ठंडी पवनों का असर समाप्त हो गया समाप्त। तो इसका मतलब ठंडक तो हमारे यहाँ कम हो गई, ठंडक को तो हिमालय आने नहीं दे रहा, तो प्रसार किसका होगा, ऊपर की तरफ से ठंड आ नहीं रही है, नीचे की तरफ मौजूद है जिसे कहा जाता है गर्मी, उष्णता गर्मी है, तो ये गर्मी धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ेगी और इस वाले पूरे भारत के अंदर जो कटिबंधीय व्यवस्था रहेगी वो उष्ण कटिबंधीय व्यवस्था ही रहेगी। ये वाली बात समझ में आ गई? बहुत आसान सी बात है, इसमें कोई, और जिसको समझ में नहीं है उसको ये एक शब्द रट लेना कि यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? जबकि दो कटिबंधों में स्थित है, एक तो उष्ण कटिबंध और एक उपोष्ण कटिबंध। कितने कटिबंधों में स्थित है भारत? दो कटिबंधों में स्थित है, उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध। नीचे वाला हिस्सा आता है उष्ण कटिबंध में भारत का, जबकि ऊपर वाला हिस्सा आता है उपोष्ण कटिबंध में। दो कटिबंधों में स्थित होने के बावजूद यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है केवल उष्ण कटिबंधीय पाई जाती है। केवल उष्ण कटिबंधीय क्यों पाई जाती है? उपोष्ण कटिबंधीय उसका भी तो असर रहना चाहिए, नहीं, वहां पर थोड़ी ठंडक होनी चाहिए थी, लेकिन हिमालय है, हिमालय की वजह से ठंडक थोड़ी कम हो जाती थी, नीचे वाला प्रसार वहां तक बढ़ जाता है और उष्णता ही उष्णता रहती है, इसलिए हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंध। चलो ये वाली बात समझे थोड़ी सी, कुछ नहीं समझना आपको, ये समझना कि यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, समझ रहे हो? अब सुनो, जब जलवायु है, किसी क्षेत्र में जलवायु है तो जलवायु दो तीन कारकों से निर्धारित हो रही थी। अभी हम लोगों ने पढ़ा, एक तो पढ़ा वर्षा, एक दो तीन शब्द लिखे मैंने, वर्षा, एक लिखा तापमान, एक लिखा मैंने वायुदाब, ऐसा लिखा। तो भारत वाली जो जलवायु है वो भारत में जो इनका जो अगर अनुपात रहेगा तो एक कारण से रहता है, उस कारण को कहा जाता है मानसून। उसको क्या कहा जाता है? मानसून। हम लोग कहते हैं ना मानसून आया, उधर से मानसून आया, ओ बारिश होगी बारिश होगी बारिश होगी, तो यहाँ थोड़ा ठंडक होगी, समझ रहे हो? तो मानसून की वजह से, और आप भारत की कृषि को भी देखना, भारत की कृषि को कहा जाता है मानसून का जुआ। क्या कहते हैं उसको? मानसून का जुआ क्यों कहते हैं? क्योंकि जुआ खेलते हैं भाई साहब, कभी हार जाते हैं कभी जीत जाते हैं। तो मानसून आता है भारत में, तो कई बार तो मानसून आता ही नहीं, तो हार गए हम लोग, कृषि से हार गए, और कई बार मानसून आ गया तो बल्ले बल्ले जीत गए। तो हार जीत, भारत की कृषि की जो हार जीत जो तय होती है वो मानसून से तय होती है, समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब आप लोगों को जब जलवायु पढ़ना है तो जलवायु का एक टॉपिक है, उसे कहा जाता है मानसून। उसे क्या कहा जाता है? वो मानसून आप लोगों को पढ़ना है। तो चलिए मानसून पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत आसान सा चैप्टर है, इससे आसान कोई चैप्टर हो ही नहीं सकता, पूरे भूगोल का सबसे आसान चैप्टर है। मानसून शब्द की दो तीन व्याख्याएं, क्योंकि एमपीपीसीएस के अंदर एक बार एक प्रश्न पूछा गया था कि ये मानसून जो शब्द है ये एक अरबी भाषा के एक शब्द से बना हुआ है और उसका नाम है मौसम। उसका नाम क्या है? मौसम। ये ध्यान रखना क्योंकि पूछा गया था, पीवाईक्यू में है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर। मौसम, इस मौसम शब्द से बना हुआ है, MAUSIM, इस मौसम शब्द से बना हुआ है। और ये मौसम किस भाषा का शब्द है ये ध्यान रखना, आपको एमपीपीसीएस में पूछा था। अब सुनो, और इस मौसम का अर्थ होता है हवाएं, ऋतु के अनुसार हवाओं का परिवर्तन, ऋतुओं के अनुसार हवाओं का परिवर्तन। ये ध्यान रखना आपको, इसका अर्थ क्या होता है? हवाओं का परिवर्तन। ये ध्यान रहेगा आप लोगों को कि हवाएं जब बदल जाती हैं, आप देखना कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि हवा यूं चल रही, लू चल रही, ओ हवा चल रही यार, ये महीने 2 महीने पहले तो यहाँ बहुत तेज इधर से आकर के इधर हवा चलती थी, आजकल चल नहीं चाहिए वो। इसका मतलब वो उल्टी चल रही, उधर जाने लगी, अब इधर नहीं आ रही है। तो ये हवाएं जो बदल जाती हैं किसी ऋतु विशेष के अनुसार, कि गर्मी की ऋतु है तो यूं आ रही है, और फिर अगर सर्दी की ऋतु है तो उधर जाने लग जाती है, 6 महीने इधर चलती है, 6 महीने उधर जाने लग जाती है। तो ये ऋतुओं के अनुसार, किसी ऋतु को देख करके ऋतु के अनुसार जब हवाओं में परिवर्तन होता है, उस हवाओं के परिवर्तन को कहा जाता है मौसम। उसको क्या कहा जाता है? और परिवर्तन, मौसम की तरफ बदलना जाना, इसका मतलब वो बदलना ही मौसम है, समझ रहे हो? तो बेसिकली आप लोगों को पढ़ना है पवन। आप लोगों को क्या पढ़ना है? और इस मानसून के अंतर्गत जो आप लोगों को पढ़ना होता है वो पढ़नी होती है आपको हवाएं, पवनें। क्या पढ़नी है? ये पवनें। और ये पवनें भारत में किस प्रकार से वर्षा करती हैं, ये चीज आप लोगों को समझना होता है, ठीक है? इतनी समझ में आ गई? तो बताओ कौन सी भाषा का शब्द है ये? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है?
हवाओं में परिवर्तन, मौसम को देख करके हवाओं का रुख बदल जाना, समझ पा रहे हो? तो मौसम को देख करके हवाओं का क्या भाई साहब, मौसम के अनुसार तो लोगों के दिल चला करते हैं, तो दिल भी बदल जाता है। अरे यार दिल हरा हरा हो रहा है यार, देखो कितना मौसम अच्छा है, समझ पा रहे हो? हाँ, एक बार एक वीरानी नायिका है हमारे यहाँ की, और वो वीरानी नायिका जब उनका पति चला जाता है तब वो उसको ऐसे ही कहती है, आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा वो। तब वो यही कहते हैं कि उसमें आता है कि ना हेमंत बसंत ना कोकिल ओही देसरा जय सुने आवई कंत, कि वहाँ पर वो ऐसे देश में चले गए हैं जहाँ पर ना तो हेमंत ऋतु है ना बसंत ऋतु है, कोई ऋतुएं नहीं है वहाँ। और ऋतुएं होती तो काश उनको मेरी याद आती, क्योंकि ऋतुएं बदलती और बदलती तो दिल बदलता, दिल बदलता तो किसी न किसी कोने पर मेरी जो याद छुपी होती है वो ताज़ा होती और मेरी याद आती। और ना कोकिल वही देसरा जय सुनी आवे के, वहाँ कोयल भी नहीं है जो कूं कूं प्यूं प्यूं ऐसे करे और प्यूं प्यूं करे तो पिया की या प्रीतमा की याद आ जाए, तो ऐसा कुछ है ही नहीं वहाँ शायद, इसलिए उनको मेरी याद नहीं आ रही। तो इन्हीं चीज़ों के बदल जाने से, इस मौसम के बदल जाने से भी लोगों के जब हृदय बदल जाया करते हैं, तो हवाओं का क्या औकात भाई साहब, हवाएं तो बदलेगी। चलो अब सुनो, अब बहुत सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आप लोगों को समझना है, बहुत ध्यान से समझना। कुछ संकल्पनाएं हैं मानसून से संबंधित, कुछ संकल्पनाएं वो समझना है। इसमें समझने जैसा है, पूरा पूरा मामला क्या है, समझने जैसा, रटने जैसा कुछ भी नहीं। आप लोगों को लगे मैं रट लूँ, रटना कुछ भी नहीं, पूरे चैप्टर में नहीं रटना। मानसून से संबंधित कुछ संकल्पनाएं हैं, कुछ थ्योरीज हैं, संकल्पना कॉन्सेप्ट्स, संकल्पनाएं, अवधारणाएं, अवधारणाएं। एक सबसे प्राचीन अवधारणा उसको कहा जाता है तापीय सिद्धांत। उसको क्या कहा जाता है? तापीय सिद्धांत, तापीय सिद्धांत, तापीय सिद्धांत। इस तापीय सिद्धांत को देने वाले एक व्यक्ति थे, उनका नाम था एडमंड हेली। उनका नाम क्या था? एडमंड हेली, उनका नाम हेली। हेली मारी सतपुरुष सारे देश, वो नहीं, वही हेली समझे? इस हेली महोदय ने कहा कि पवने इधर उधर जो आ रही हैं, क्यों आ रही है मैं जानता हूं। इनके पास सारे सारे चले गए, तो आप जानते हो? इसने कहा हाँ हाँ मैं बिल्कुल जानता हूँ, और पवने क्यों आ रही है और बारिश क्यों हो रही है ये भी बता सकता हूँ मैं। और सारे सारे इकट्ठे होकर चले गए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, तो सारे इनके पास चले गए। तो सबसे प्राचीन थ्योरी है जिसका नाम है तापीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? इन्होंने दो तीन बातें कही, वो ध्यान रखनी है आप लोगों को। इन्होंने कहा कि देखो जी देखो, क्या देखूं भाई, देखो तो सही इधर, जो हाँ ठीक है ओके देख रहे हैं। तो इन्होंने ऐसे मैप बनाया, मैप बना करके इन्होंने कहा कि सुनो देखो, इसके आसपास है सागर, इसके आसपास क्या है? पानी 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 पानी, टिप टिप बरसा। आगे आप लोग ये पानी 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 पानी, टिंग टिंग टिंग, पानी हो गया। हाँ अब की बार ऐसे करेंगे, ये हो गया। अब सुनो बहुत ध्यान से, इन्होंने एक चीज समझाई कि आप लोगों को मालूम ही नहीं है यार, ये जो, क्योंकि मानसून जब पढ़ना है तो मानसून का मतलब पवनों का जो प्रवाह है, पवनों में जो परिवर्तन है वो पढ़ना है। एडमंड हेली महोदय ने कहा कि मैं समझाता हूँ पवनों में इधर उधर परिवर्तन क्यों होता है। क्यों होता है? तो उधर से पवन यहाँ इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पवन नहीं है उन्होंने क्या कहा? क्योंकि अगर पवने आ रही है, इधर उधर घूम रही है, पवने पढ़ना है हम लोग। पवनों में परिवर्तन क्यों होता है? मानसून का मतलब क्या है कि पवनों में परिवर्तन, ऋतु के अनुसार पवनों में परिवर्तन, वायु में परिवर्तन, कि वायु में परिवर्तन इधर आते आते उधर क्यों जाने लग गई। तो इन्होंने कहा कि देखो आपको पता ही नहीं है, यहाँ पवन है ही नहीं, इसलिए उधर की पवन यहाँ आ गई। यार ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी बात है। इतनी बड़ी संकल्पना दी तो फिर वापस क्यों जाती है? क्योंकि सारी सारी जब यहाँ इकट्ठी हो जाती है फिर वहाँ कम पड़ जाती है, तो फिर उधर चल जाती है ऐसे समझा जो यार समझ में नहीं आया। अरे यार ये पानी का टब है, इस पानी के टब में आप लोग, पानी भरा हुआ है, लंबा टब है ऐसे, और यहाँ से आप लोग पानी यूँ करके बाल्टी भर के यूँ खाली कर लो। जैसे पानी उठाया आपने तो इधर का सारा सारा पानी इधर आ जाएगा। हाँ आता तो है पानी, तो आता तो है, क्योंकि उधर की तरफ दाब है, इधर के पूरा दाब रहा ही नहीं, इधर खड़ा हो गया, जगह हो गई तो उस जगह को भरने के लिए ऐसे आ गई, पौने भी ऐसे आ जाती। फिर किसी ने कहा कि यार ये मामला तो सही है यार, तो कह तो सही रहा है मामला, तो यार कॉन्सेप्ट तो ये वाला ही लगेगा, बात तो सही है कि ये पवने उधर से इधर आ रही है, तो यहां पर पवन है नहीं इसलिए आ रही है उधर से। लेकिन एक बात बताएं, यहां पवन क्यों नहीं है? फिर इन्होंने कहा कि देखो इसका उत्तर भी मेरे पास है। इन्होंने कहा कि यहां पवन इसलिए नहीं है क्योंकि इसके जस्ट ऊपर की तरफ चमक रहा है, उसे कहते हैं सूरज। ऊपर कौन चमक रहा है? और सूरज है, उस सूरज की वजह से यहाँ पर तापमान बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? सूरज ऊपर है,
नीचे की तरफ पवन है, ऊपर सूरज है, सूरज की वजह से नीचे तापमान बढ़ेगा, तापमान में भाई साहब पवन तो कड़ोटा खाने लग जाएगी, ओ तप गई तप गई तप गई, कहाँ भागू और भाग जाएगी उधर। और जैसे ही यहाँ वाली पवन भाग जाएगी तो उधर वाली पवन आएगी, सूरज की प्रेमिका है पवन, सूरज की क्या है, और एक गई तो अरे समझ गए बात को, ऐसा उन्होंने समझाया। तो उन्होंने कहा कि बेसिकली किसी भी जगह पर पवन का अगर प्रवाह होता है तो उस तापमान के कारण होता है कि ऊपर की तरफ सूरज है, उस सूरज की वजह से यहाँ पर तापमान बढ़ा, तापमान जैसे ही बढ़ा, किसी भी जगह आपको अंधेरों में चला दिया जाए, ओ यूं करके उलड़ उलड़ के चलने लग जाओ आप लोग, समझ रहे, अगर आपको अंधेरों में चलाया जाए तो ऐसे ही जब पवन है, पवन जिससे तापमान बढ़ता है, इस धरती का तापमान बढ़ता है तो पवन ठहर नहीं पाती है और पवन के पैर उखड़ जाते हैं, पैर उखड़ जाते हैं तो भाई साहब वो तो ऊपर की तरफ भाग जाती है, गर्म हुई पवन तो ऊपर उठ जाती है। आप पानी को ही गर्म करिए, वो पानी ऊपर उठ जाता है, जब पानी ऊपर भाग जाता है गर्म करने पर पवन की क्या होगा, पवन ही उड़ जाएगी। पवन जैसे उड़ गई तो पवन हवा की हवा टाइट होगी तो भाग गई ऐसा, और पवन भाग गई तो फिर दूसरी पवन को आना है और दूसरी पवन आ जाती। अरे यार मामला तो बढ़िया यार, तुमने समझाया तो अच्छा, लेकिन उससे क्या होता है, फिर इस महोदय ने बताया, कौन सा सिद्धांत बताया इसने, तापीय सिद्धांत, बहुत काम का सिद्धांत है तापीय सिद्धांत। वो भाई साहब बहुत लंबे समय तक चला था ये सिद्धांत, किसी को चौक ही नहीं पड़ा कि यार ये मामला कितना अच्छा, बहुत लंबे समय तक चलता रहा। और मैं कहूँ कि चिरायु भव, चिरायु का मतलब क्या होता है, चिर धन आयु, कि आपकी आयु लंबी हो, चिर का मतलब होता है लंबा, दीर्घ, तो ये वाली जो अवधारणा बहुत लंबे समय तक चली, इसलिए इसको कहा जाता है चिर, इसको क्या कहा जाता है, चिर सम्मत अवधारणा, चिर सम्मत अवधारणा। अब इन्होंने कैसे समझाया, सुनो, इन्होंने जो समझाया उस चीज को आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है। अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो आपका मामला बढ़िया है फिर। अब देखो, मैंने ये कहा कि सूरज है, सूरज नीचे अगर उसे जाना है तो 23.5 डिग्री तक जा सकता है नीचे, 23.5 डिग्री दक्षिण वाला जो भाग है ये, यहाँ तक सूरज जा सकता है। मतलब सूरज तो आता जाता नहीं है, पृथ्वी ही बेसिकली घूमती है, लेकिन घूमने के दौरान कभी तो ये वाला पार्ट है जिसके सामने आता रहता है, और सूरज यहाँ रहता है, कई बार सूरज यहाँ रहता है, कई बार बीच में 0 डिग्री पड़ती है वहाँ रहता है। ये 3 चीजें समझनी है आपको, समझे जाना है। और नींद आ रही है तो निकालो, नींद है बेच ऐसे कर पूरा नींद निकालो। लेकिन सुनो, ये है 0 डिग्री, ये क्या है 0 डिग्री, समझना है, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें है ही समझने जैसा। ये 0 डिग्री है, ये है 23.5 डिग्री, ये कितना डिग्री, जो ज्योग्राफी के हैं नहीं उनको चिंता नहीं करनी है, बस इसको देखते रहना है, ठीक है। इसको अभी मिटाऊंगा मैं वापस, इसका मतलब ये इतना काम का नहीं, काम का तो वो है जिसको मैं मिटा नहीं रहा हूँ, ये केवल समझने के लिए, और ये जितना समझने में काम आता है उतना मैं बना दूंगा, देख लो। और ये वाला है ये 23.5 डिग्री, ठीक है, ये कितना डिग्री है 23.5 डिग्री। अच्छा, इसमें कर्क रेखा कौन सी है, कौन सी है कर्क रेखा, ऊपर वाली ये, तो ये कर्क कौन सी, अच्छा ये वाली कर्क रेखा, ओके, ये कर्क रेखा। और मकर रेखा कौन सी है, ये मकर रेखा, ओके, इसको मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना कि नीचे जो 23.5 डिग्री है नीचे वाली, उसको मकर रेखा कहते हैं। बीच में भू, इस धरती के मध्य, इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा, इसका नाम क्या है भूमध्य रेखा। ये वाली बात समझ में आएगी, अब समझो बात को, समझना, ये चैप्टर समझने जैसा ही है। अब समझो बात को ध्यान से, सूरज कई बार तो इस वाली रेखा के ऊपर आता है, मतलब ये धरती नीचे और ऊपर की तरफ है, समझ रहे, ये इस भाग से थोड़ा ऊपर उठा हुआ ऊपर की तरफ है। सूरज कई बार यहाँ होता है, सूरज यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, ऐसे सूरज यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है, और सूरज यहाँ भी हो जाता है। इस धरती के घूर्णन के कारण कई बार क्या होता है कि सूरज इस जगह पर एकदम सीध में आ जाता है, इस वाली लाइन के, कई बार इस वाली लाइन के सीध में आ जाता है, कई बार इस वाली लाइन के सीध में आ जाता है। ये वाली बात समझ में आएगी। अब सुनो, ये मकर रेखा की सीध में आता है, ये दिसंबर में, कब आता है यहाँ दिसंबर में, दिसंबर के बाद में, इसका मतलब अभी दिसंबर चल रहा है, तो सूरज कहाँ है मकर रेखा। भारत कहाँ है, भारत में अभी थोड़ी देर पहले बना रहा था, भारत यहाँ है, समझ रहे हो। तो हमारी सर्दी क्यों पड़ रही है कि सूरज तो भाई साहब दूर चला गया हमसे। सूरज जिस दिन यहाँ आ जाएगा, हमारी सीध में हमारे पास आ जाएगा, उस दिन तप जाएंगे बहुत जबरदस्त। अब सुनो, इस समय सूरज यहाँ है, ठीक है, अब दिसंबर है, दिसंबर के बाद में क्या आएगा जनवरी, जनवरी में आएगा यहाँ, फरवरी में आएगा यहाँ, मार्च में आएगा यहाँ, मार्च, फिर अप्रैल में यहाँ, मई में यहाँ, जून में यहाँ, समझ रहे हो। जनवरी में 14 तारीख आएगी,
14 तारीख को मकर संक्रांति मनाते हैं। मकर संक्रांति क्योंकि ये वाला जो सूरज है 14 तारीख के बाद में आप वापस भारत की तरफ आना शुरू करेगा, तो हम लोग नमस्ते 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 ऐसे करेंगे उसको। तो ये जनवरी में यहाँ से शुरू कर देगा, तो ऐसे जनवरी, फरवरी और मार्च में कहाँ पहुँच जाएगा? भूमध्य रेखा पर। समझते जाना आप लोग, ये भूमध्य रेखा पर मार्च में। उसके बाद अप्रैल, मई और जून में, तो जून में भारत के सापेक्ष आ जाता है, सामने आ जाता है भारत के सामने। तो जून में हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है कि नहीं पड़ती? पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि सूरज कहाँ आ जाता है? इस कर्क रेखा पर आ जाता है, ऊपर वाली कर्क रेखा पर आ जाता है। ओके, उसके बाद में ये कहाँ? जून। अब ऊपर तो जा नहीं सकता, मैंने कह दिया था कि ये यहीं रहता है, इसका घर फिक्स है, इसके बाद कहीं नहीं जाता। आप लोगों को जैसे फिलहाल ये फिक्स है ना, आप यहाँ से रूम जाओगे, यहाँ जाओगे, आपको मटर गश्ती करने के लिए यूरोप जाना है, चलिए यूरोप चलते हैं। जा सकते हैं? नहीं जा सकते तो इनका भी ऐसे फिक्स है कि यार यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं। अब मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, वो कहावत सुनी आप लोगों ने ऐसे। तो फिर उसके बाद में ये सूरज वापस जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ पर कब आता है? सितंबर में। इसका मतलब मार्च में भी आया यहाँ और सितंबर में भी आया, तो मार्च और सितंबर में कहाँ रहता है? ठीक है, उसके बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। समझ पा रहे हो? तो दिसंबर में यहाँ, फिर वापस जनवरी, फरवरी, मार्च में यहाँ, अप्रैल, मई, जून में यहाँ। और भारत, इसका मतलब भारत में जब आता है ये तब जून रहता है, भारत में आता है तब, और जून में हमारे इसीलिए गर्मी पड़ती है। ये वाली बात समझ आ गई आप लोगों को? चलो अब समझो, इन्होंने कहा कि देखो जी देखो, जो क्या कि ये जो है यहाँ पर जो रेखा गुजरती, इस गुजरती हुई रेखा का नाम क्या है? 23.5 डिग्री कर्क रेखा। इसका नाम क्या है? कर्क रेखा। ठीक है, आप लोग समझना, बहुत ध्यान से समझना। ये कर्क रेखा है और इसके बाद में नीचे की तरफ इसके यहाँ जो गुजर रही है उसका नाम 0 डिग्री है, इसका नाम 0 डिग्री, ये वाली भूमध्य रेखा। ठीक है, भारत यहाँ है, मैंने ये वाला यहाँ बना दिया है। अब सुनो, मान लीजिए कि सूरज आ गया यहाँ, सूरज कहाँ आ गया? कब आया बताओ? बताओ कब आया? जून में आया या दिसंबर में आया? ये लड़कियां बताएगी, बताओ। जून में आया? हाँ, ये जून में आ गया, तो जून में आ गया है। ये कहाँ, कब आ गया ये? जून में। ये कौन समझा रहा है? इन्होंने समझाया। ये कौन? हेली महोदय ने। तो हेली ने, अब सुनो, इन्होंने कहा कि सुनो जी सुनो, जो कैसे कि जून में ये सूरज है यहाँ, जून में कहाँ है? भारत पर है। जब भारत पे सूरज जून में है तो भारत गर्म होगा। वो पवनों की हलचल बता रहे हैं, लेकिन पवनों की हलचल के लिए पहले बैकग्राउंड बताया इन्होंने कहा कि जब भारत में जब सूरज आ गया जून में तो भारत गर्म होएगा, और जब भारत गर्म हो गया तो भारत में जितनी भी पवनें हैं वो तो उठ करके भाग जाएगी, वो तो भाग जाएगी। समझ रहे? जैसे ही यहाँ पर तापमान बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो यहाँ भाई साहब कौन रहेगा? तो पवन तो भाग जाएगी। नहीं समझे? समझ आई? थोड़ी थोड़ी आई। चलो 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 चलो, अब इसको चलो ऐसे पढ़ते हैं जैसे इन्होंने समझा। इन्होंने कहा कि सूरज यहाँ से धीरे 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 यहाँ आ गया। आ गया, आने के बाद में जैसे ऊपर आया, आकर के उसने देखा भारत, ऐसे देखा, नीचे की तरफ देखा, भारत है नीचे। इसने कहा कि ओहो, मेरी प्रेमिका यहीं घूम रही है, पवने पवने घूम रही है, उसकी प्रेमिका है। और वो बादल की ओट में चिप करके देख रहा, प्रेमिका है, ऐसे देख रहा। जैसे वो कोई किवाड़ के पीछे चिप करके देखते नहीं, ऐसे सूरज ऊपर, बीच में बादल आ जाते ना, बादल तो यही एक सौमंडल में, बादल बादल, और वो ऊपर है तो सूरज नहीं देखा। मजा आ गया, मजा आ गया। और वो देख रहा है सुंदर कौन है इनमें से, ऐसे करके सुंदर कौन है, ऐसे देख रहा है, बीच में कौन है? बादल। यूं करके देख रहा है, और उसके कालजे में चल रही गलगली। किसके चल रही बताओ? सूरज के, सूरज के चल रही है गलगली भाई साहब। अरे यार, वो सुना नहीं आप लोगों ने कि मेहंदी रचे हाथा ने हलावे मती और कालजा में गलगली चलावे मती? सुना नहीं आप लोगों ने? ये तिकी तिकी नजरा सु नजरा मिलावे मती, सूरज कह रहा है ऊपर से, कि तिकी तिकी नजरा से नजरा मिलावे मती और मेरे कालजे में गलगली चलावे मती। ऊपर से सूरज कह रहा है पवनों को, और पवनों ने कहा यार आ गया हमारा प्रेमी आ गया। ऊपर सूरज आ गया, सूरज आ गया। अब पवनों में तो हलचल मच गई, जैसे सूरज आया पवनों में तो हलचल मचेगी। रुको रुको, डटो डटो, सुनो।
अब से अरे डटो थोड़ा यार, वो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलो अब नीचे पौने पौने देख रही है, फिर पौनों का भी वो पौने एक ने तो यूं घूंघट खींच लिया। अरे यार चलो सुना, हाँ वास्तव में खींचा उसने, एक ने खींचा, दूसरे ने कहा क्या खींच रही है, ऊंचा कर, दूसरे से। तो वो देख रही है, आ गया प्रेमी, ऊपर आ गया, प्रेमी की वजह से हलचल मच गई, और उसने कहा कि यार प्लीज थोड़ा सा यूं आ जाइए, बादल हट यार, पूरा दिख नहीं रहा है, और बादल हट गया, सूरज सामने आ गया। सूरज कहाँ आ गया, सामने आ गया, और सूरज सामने आया तो सूरज पहले बादल की ओट में सही था, और इन्होंने सोचा कि चलो अब, और पवनों की तो गोरी गोरी चामड़ी अंग्रेजों की तरह ही मामला, और सूरज ने बादल को कहा बादल हट, वो कह रही हट, बादल हट गया और सूरज आ गया। और भाई साहब जैसे सूरज आया तो अब सूरज को थोड़ी पता, और सूरज से तो गर्मी बरसने लगी, और नीचे पवने, भाई साहब पवनों की तो ये चमड़ी बढ़ने लगी, और वो कहा अरे यार कहाँ गया रे परेशान हो गई, और परेशान होने के दौर में उसने कहा कि अरे यार अरे सुनो पवने परेशान हो रही है, अब क्या करेगी, या तो भागेगी, या भागने से पहले एक बार कहेगी तो प्लीज वापस छिप जाए, और प्लीज छिप, और वो कह रहा है कि बादल नहीं है, भगा दिया उसको बादल को मैंने परमानेंट भगा दिया उसको, और उसने मुक्का मारा तो बादल तो भाग गया, अब छिपेगा। और पवन ने कहा कि छिप जा रे सूरजड़ा, छिप जा रे सूरजड़ा, बादलारी ओटा, तपती धरा पे मुंह खाऊं रे कड़ोटा, छिप जा रे सूरजड़ा। ओ भाई साहब सूरज को लगा अरे यार कितना अच्छा गाना गाया है यार, कितनी मधुर आवाज तुम्हारी, प्लीज घूंघट तो उठा, ऐसा कह रहा है ऊपर से। और पवन कह रही अरे कैसे डांटूं, साल लेके आ, और एक ने साल साल ओढ़ ली, लेकिन पवन की तो पूंछ बहुत लंबी होती है भाई साहब, पवन ही होकर के टपरी में घुसे तो बाहर भी पवन ही है, समझ रहे हो, तो पवन आधी टपरी में पीछे वो बाहर रह सुनो विजय क्या हो गया कहाँ चले गए आप, सुनो, अरे सुनो ध्यान दो, अब पवन छिप नहीं सकती, सूरज कह रहा है तू छिप कहाँ रही है, सुनो सूरज कह रहा है तू छिप कहाँ रही है, पहले तो तू कहती थी कि अंधेरा होता तो तेरे साथ बढ़ जाती, तू पानी होता तो तेरे साथ गुड़ जाती, और ऐसे वादे करके अब घुस रही है, कहाँ दे बाहर निकल। ओ भाई साहब, और सूरज सोच रहा है कि मैं ऊपर से नीचे आऊं, लेकिन सारे लोगों ने कहा प्लीज सूरज देव वहीं रहो यार, तो माननी पड़ती है, और भगवान ने उसको कह रखा है कि धरती के पास मत आना, रहे ऊपर रहना, धरती के पास तपा देगा, सारा धरती को पिघलाएगा, तो सूरज ऊपर ही आ नहीं सकता क्योंकि भगवान ने मना कर रखा, नीचे नहीं आ सकता। और पवन परेशान, और पवन ने पहले वादा किया था कि तू अगर तू अंधेरा भी हो तो तेरे अंदर बढ़ जाऊं, तू अगर जड़ भी हो तो तेरे अंदर घुल जाऊं। तो इधर से इसने कहा कि छिप जा रहे सूरजड़ा, बादलारी ओटा, उधर से सूरज कह रहा है, सूरज ने भी उसको उसी अंदाज में गाना सुनाया कि तू वही है ना जो पहले ये गीत गाती थी, कहती थी बट खावे काले जो मरोड़ा खावे डील मारो, सगाई हुई थी तब की बात, मतलब सगाई थोड़ी देर, मतलब पहले थोड़ी देर किसी ने पर्ची दी थी तब की बात, बट खावे काले जो मरोड़ा खावे डील मारो, गीला रे वे गाल आँखियां राती मारा बाल माँ, ऐसे वो कहा करती थी, गीला रे वे गाल आँखियां राती मारा बाल माँ, पोवणी ने हस्ती देख चूल्हा ने मुड़क तो देख, नित नया सगुण मनाती मारा बाल माँ, जो मैं असी जान जाती सासरे कदी ने आती, पीहरिया में ढूलिया ही बोलाती मारा बाल माँ, पानीडो होतो तो घुल जाती थारा डील माही, पानीडो होतो तो घुल जाती थारा डील माही, अंगेरो होतो तो बढ़ जाती मारा बाल माँ। ओ भाई साहब पवन तो, और यार इसको तो सारा ही पता है, और मेरे किए हुए सारे वादे के खत इसने बाहर निकाल दिए, और खत लेकर के सूरज पढ़ने लगा, तू देख शायरी लिख करके भेजती थी कि दिल दिया है तो जान भी देंगे समझ रहे हो। तो उस सूरज ने
ये तो रहा आप लोग अगर साहित्य में समझोगे तो ये प्रेम करना बुरी बात नहीं है भाई साहब। जायसीन तो ये कह दिया, जायसीन ने कहा कि मानुष प्रेम भयउ बेकुंठी। लोगों ने कहा कि मुझे बेकुंठ जाना है, मुझे स्वर्ग में जाना है, पाप मत करो, पुण्य करो, पुण्य करो। और जायसीन ने आकर के कहा चुप पाप मत करो, पुण्य करो। कहीं का पुण्य? सबसे बड़ा पुण्य बताता हूँ, वहां जाकर के चाहिए आपको बेकुंठ, स्वर्ग चाहिए। सुन जो क्या, मानुष प्रेम भयउ बेकुंठी, ना ही तो काहे चार बर मुट्ठी। अगर तू प्रेम करेगा तो यही बेकुंठ है, प्रेम करेगा तो यही बेकुंठ, नहीं तो फिर कुछ नहीं है भाई साहब, चार बर मुट्ठी के समान और कुछ नहीं है, मुट्ठी है, राख है। समझ पा रहे हो? तो जिसको प्रेम मिल जाता है उसको बेकुंठ यहीं पे मिल जाता है। वरना अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को पाने के लिए जब यहाँ पर आ गया था, तब उसने उसको वो पद्मिनी, चूंकि वो प्रेम में नहीं आया था, इस वजह से उसको पद्मिनी नहीं मिली। जब पद्मिनी नहीं मिली, केवल पद्मिनी की राख मिली, तब राख को उठा करके वो कहता है कि चार उठाई लीनी की मुट्ठी, दीनी उड़ाई प्रीतमी झूठी। उसने कहा था कि ये जो राख है भाई साहब, पद्मिनी, पद्मिनी कहाँ गई, पद्मिनी कहाँ गई? और उसने कहा उड़ा दी ऐसे, पूरी पृथ्वी सारी सारी झूठी है भाई साहब। काश मेरे अंदर प्रेम होता तो मैं उसको पा लेता। क्योंकि रतन सिंह में प्रेम था तो सिंगल द्वीप जाकर के उसको ले आया था, और इसको तो दिल्ली से यहाँ आना था, यही नहीं मिली उसको, और रतन सिंह देखो वहां जाकर के ले आया। सुनो तो ये वाली बातें समझ में आई। अब पवने परेशान होकर के भागेगी नहीं भागेगी? भागेगी पवने। तो इस सूरज के ताप से जून के महीने में भारत के अंदर जो पवने मौजूद हैं, सारी की सारी पवने भाग गई यहाँ से, सारी की सारी पवने भाग गई। जब पवने सारी भाग गई तो ये वाला एरिया यहाँ पर तो क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया। लो प्रेशर का मतलब कम प्रेशर हो गया, यहाँ पवनों का प्रेशर रहा ही नहीं है। समझ रहे हो? यहाँ पर पवनों का कोई प्रेशर नहीं रहा। बोलो, पवनों का प्रेशर, पवनों का प्रेशर थोड़ा थोड़ा रहा तो कम रहा, थोड़ा थोड़ा रहा तो कम रहा। तो पवनों का प्रेशर तो यहाँ कम है। अब बताओ, इधर की तरफ जब सूरज है ही नहीं तो इधर तो प्रेशर होगा वही है ना नहीं है? अरे आप लोग, हाँ ठीक है सुनो बताओ, इधर की तरफ हाई प्रेशर है कि नहीं है? हाई प्रेशर का मतलब पवन है, यहाँ पवन मौजूद है यूं करके हाई मोड में, तो यहाँ पर पवन है कि नहीं है? तो यहाँ पर हाई लेवल की पवन मौजूद है, यहाँ पर भी हाई लेवल की पवन मौजूद है। यहाँ पर हाई लेवल की पवन इसलिए मौजूद है क्योंकि सूरज आता तो इनकी आई के फुसफुस उड़ा देता, लेकिन सूरज तो आया नहीं, सूरज तो उधर है, तो उधर है तो उधर वाली को उड़ा दिया इसने, और इधर वाली सारी सारी प्रेमिका भाई साहब रोट करके भागी, तपाता है तो और बीड़ी पीता है उसने कहा सारी सारी ने अरे सुनो, तो सारी पवने भाग गई। अब मुझे बताइए कि पवने किधर किधर से आएगी? अब सारी की सारी इधर वाली पवने, इधर जितनी पवने मौजूद थी भारत की तरफ आएगी। अरे ठीक है ठीक है, अब ये भारत की तरफ आ गई। अब मैंने ये कहा था कि यहाँ पर हिमालय था, ऐसे हिमालय था हिमालय, ठीक है, ये हिमालय भी ध्यान रखना है आपको। हिमालय का कलर कौन सा बनाऊं? ये वाला बना देते, ठीक है, बड़ा बनाते थे हिमालय। क्या हो गया? हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। इसका दिल धक धक कर रहा है, दिल धक धक करता है। ये हो गया हिमालय। अब सुनो बहुत ध्यान से। अब जो ये पवने जो चल रही है, मुझे बताओ, ये पवने यूं गई, पवने गई, ये पवने गई, ये पवने गई, इस हिमालय के टकराई, हिमालय के टकरा करके इधर की तरफ मुड़ गई, कुछ पवने यहाँ टकराई, इधर की तरफ मुड़ गई, यहाँ टकराई, इधर की तरफ मुड़ गई। और मुझे बताइए, जैसे आप लोगों को मैं कहूँ इधर से नहीं आओगे रे आप लोग, इधर इधर भी नाला बनाओ, इस नाले में कूद करके फिर आओगे। आप लोगों ने कहा कि सर हम लोग आज्ञाकारी हैं, आज्ञाकारी नहीं, हम लोग बिल्कुल अब नाले की कह दिया तो नाले में होकर के आएंगे। आप मुझे बताइए, आप लोग नाले में से आए, लेकिन आप लोगों ने कहा सर हम लोग नाले में से तो आ जाएंगे लेकिन पैर नहीं धोएंगे, पैर में हम सीधे आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है ठीक है। और आप लोग अगर उस नाले से होकर के आओ और आप यहाँ तक लथपथ बन गए, डोइनो बन गए पूरे पूरे, यहाँ तक ये वो छाट गया सुनो बहुत ध्यान से सुनो, आपके जब पैर लथपथ हो गए, वहां से आप आए और सीधे सीधे यहाँ एंट्री कर दिया। बताओ आपके पैरों के यहाँ पर निशान बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यहाँ पर कदा कीच होएगा कि नहीं होएगा? होगा, कीचड़ कीचड़ हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति जिस एरिया से आ रहा है वहां की विचार लेकर के आएगा, वहां की धूल मिट्टी लेकर के आएगा। ऐसे ही ये जब पवने इधर की तरफ से ऊपर की तरफ आ रही है तो इधर की तरफ बीच में जो कुछ पड़ता होगा उसको लेकर के आएगी, सीधी बात है। तो इस बीच में जो पड़ता है इसको कहते हैं पानी। बीच में क्या पड़ता है? पानी। इस पानी को अपने साथ में ले आती है, यहाँ ला करके कह देती है आ पहुंच गई,
सूरज, ओ सूरज, और पटक 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 पानी को पटक गया सूरज, और सारा सारा पानी भारत में आगे पटक देती है। और बताओ बारिश हुई कि नहीं हुई? तो जून से जैसे ही जून 15 जून 16 जून जुलाई आने वाला होता है, बारिश की छमाछम उड़ती है। तो वो छमाछम क्यों उड़ती है बताइए? ये पवनें दक्षिण की तरफ से किधर आती है? आ गई पवनें? अब सुनो क्या ये वाला कॉन्सेप्ट। और बताओ इस आदमी ने जो बताया, कौन सा आदमी था वो? हेली, उसका नाम था हेली। बताओ इस हेली आदमी ने सही बताया कि नहीं बताया? कितनी बढ़िया बात बताई इसने कि भारत में बारिश क्यों होती है। कि भारत में बारिश इसलिए होती है क्योंकि जब जून का महीना होता है और सूरज भारत की उस एकदम सीध में आकर के कर्क रेखा पर जब चमक रहा होता है, उस दौरान इसका टेम्परेचर यहाँ पर तेज होता है, जिस वजह से यहाँ पर लो प्रेशर बनता है। क्या बनता है यहाँ? लो प्रेशर का मतलब जैसे प्रेशर शब्द आए वायु से कनेक्ट करना, कि वायु लो पड़ी, कम पड़ी, ज्यादा पड़ी, लो प्रेशर का मतलब ये नहीं कि तापमान बढ़ गया तो लो प्रेशर कहाँ हुआ, तापमान बढ़ गया लो प्रेशर कहाँ हुआ ऐसे नहीं। जैसे मैं प्रेशर का नाम लूं, आपको कनेक्ट किससे करना है? पवन से। प्रेशर मतलब पवन, पी से पवन, पी से प्रेशर, पी से पवन, पी से अरे समझिए। अब सुनो ध्यान से। तो यहां पर लो प्रेशर हो जाता है, और लो प्रेशर की वजह से जहां पर हाई प्रेशर होगा, उस हाई प्रेशर वाले एरिया से पवनें भारत की ओर चलना प्रारंभ करती है। कहां चलना प्रारंभ करती है? भारत की ओर चलना प्रारंभ करती है। और जब भारत की ओर चलना प्रारंभ करती है, इस बीच में रास्ते में कुछ खाड़ियां पड़ती हैं, जिनमें से एक खाड़ी तो कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। एक कौन सा? अरब सागर। उस एरिया से जब भारत की ओर आती हैं तो वहां पर थोड़ी थोड़ी भाप ऊपर की तरफ उठी हुई होती है। समुद्र में भी थोड़ा थोड़ा गर्मी तो होती है, उस गर्मी की वजह से ऊपर जो भाप के कुछ बादल बने हुए होते हैं, उन बादलों को अपने साथ में ले आती है। जैसे यहाँ पर पहुंचती है, फिर वो बादल थोड़ी ऊंचाई पर उठते हैं, ठंडे होते हैं, ठंडे होने पर टप 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 बारिश बरसा देते हैं। तो इन्होंने बारिश की संकल्पना कितनी गजब की दी बताओ मुझे। दी? इतना गजब तरीके से समझा इन्होंने यार। हाँ तो इनको थैंक यू को बोलो हेली भैया की। ओके, तो ऐसे समझाया इन्होंने कि ग्रीष्म ऋतु में, ये तो गर्मी वाली बात है, तो ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में मानसून, ग्रीष्म ऋतु में, और मानसून का मतलब होता है पवन, इधर उधर डोलने वाली पवन। तो ग्रीष्म ऋतु में मानसून कैसे आता है, ये वाली बात समझ में आएगी। अब समझो, एक चीज आप लोगों से पूछी जाती है अक्सर, उस बात को ध्यान रखना कि अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि आप इंग्लैंड में पहुंच गए, इंग्लैंड में मैं आपको मिल गया, मैंने कहा हाँ भाई कहाँ का है तू, आप लोग क्या बताओगे? आई एम इंडियन। कहीं पर भी जाओगे अपनी पहचान लेकर के जाओगे, इसका मतलब अपने मूल स्थान का नाम बताओगे आप। जब भी किसी भी दूर एरिया में चले गए तो अपने मूल स्थान के नाम से पहचाने जाओगे आप लोग। समझ पा रहे हो? ये वाली बात समझ आएगी कि किसी दूसरे एरिया में अगर आप लोग चले गए तो अपने मूल स्थान के बारे में, जैसे आप अभी आपने आकर के कह देना मेरा नाम मुन्ना भाई है, तो मैं कहता ठीक है तेरा नाम मुन्ना भाई, और आप दिल्ली चले गए और दिल्ली आपको कोई मुन्ना भाई जैसा है ही नहीं, वहां पर किसी का नाम यीन, एक नाम टेम में हूं, ऐसे कुछ नाम है, और आपको मेरा नाम मुन्ना भाई है, तो उससे काम नहीं चलेगा। फिर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार हमारे राजस्थान से आने वाला कौन है यार। आपको ऐसे भी नहीं मिलेगा हमारे गांव से आने वाला। गांव आओ तो छोड़िए, आप शहर छोड़िए, आप जिला छोड़िए, संभाग छोड़िए, आपका मन होगा कि कोई राजस्थान का हो, तो कोई कह देन कि यार भाई मैं भी राजस्थान से हूँ यार, तो आपको लगेगा अरे मेरा भाई है यार ये। और जब दिल्ली छोड़ करके आप यूरोप में चले गए तो वहां पर कोई आपको अपना राजस्थानी याद नहीं आएगा, उस समय आपको आएगा कोई भारतीय मिल जाए यार मुझे, बहुत अपनत्व का भाव आता है। समझ रहे हो? तो ऐसे ही क्या होगा कि इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति जब दूर चला जाता है तो अपने मूल स्थान के आधार पर पहचान होती है, उसकी मूल स्थान की उसका पहचान होता है। अब मुझे बताइए कि ग्रीष्म ऋतु में ये पवनें किधर चल रही है? यूं चल रही है, चल रही है कि नहीं चल रही? अभी मैंने बनाई यूं करके, यूं आ रही है, ऐसे आ रही है। सुनिए बात को, पहले ये पवनें ये 0 डिग्री के दक्षिण की तरफ ऐसे पवनें चलती, 0 डिग्री के दक्षिण की तरफ ऐसे पवनें चलती यूं, इसके पास आती हैं, इसके पास भाग करके 0 डिग्री के पास आती है, भाग करके 0 डिग्री के पास आती है, 0 डिग्री। जैसे ही इस 0 डिग्री को पार करती है, 0 डिग्री बीच वाला एरिया, तो ये पृथ्वी जैसे जैसे घूमती रहती है, पृथ्वी गोल गोल घूमती है, तो जैसे इसके पास में आती है और इसको जैसे पार करना चाहती है तो पृथ्वी घूमेगी तो इसको इधर ले आएगी, इधर ले आएगी। इसका मतलब यहाँ से जैसे यूँ आएगी तो इसका मोड चेंज हो जाता है, यूँ हो जाता है, इनका मोड यूँ हो जाता है। पहले यूँ जा रही थी सीधी सीधी, ये यूँ जा रही थी, यूँ नहीं जाएगी, अब ऐसे जाएगी। ये वाली बात समझ आएगी? तो भारत की तरफ यूँ आती है, ये वाला डायरेक्शन, इस वाले डायरेक्शन को पकड़ो, कोई भी एक पवन पकड़ लो,
कोई भी एक पवन पकड़ लो, पकड़ ली मैंने ये पवन, और यहाँ ऐसे सेट कर दी, ये वाली पकड़ ली। समझना है, बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को। अब मुझे बताइए कि इसका मूल स्थान कौन सा है, और मूल स्थान का मतलब मैं कहूंगा कि कौन से दिशा से आ रही है। बताओ, इस वाली पवन का नाम क्या दूं? ये दक्षिण है, दक्षिण नहीं, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है। इसका नाम उदयलाल है, इसका नाम क्या है? उदयलाल। इसका नाम पप्पूलाल है, इसका नाम क्या है? पप्पूलाल। उद्दा और पप्पू दो भाई है। तो ये वाली यहां से उद्गम हो रहा है, इसका हो रहा है। बहुत ध्यान से समझना, ये एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। अब मुझे बताइए कि इस पवन का जो अगर मूल स्थान होगा तो ये कौन सा स्थान होगा? दक्षिण पश्चिम। तो ग्रीष्म ऋतु में आने वाले मानसून को क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि दक्षिण पश्चिम मानसून कह सकता हूं? तो ग्रीष्म ऋतु में जो मानसून आता है उसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। बोलिए, ग्रीष्म ऋतु में जो मानसून आता है उसे कौन सा मानसून कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम इसलिए कहा जाता है क्योंकि दक्षिण पश्चिम वाले एरिया से आती है। अब मुझे बताइए, अब आप लोगों को समझ नहीं आया? नहीं आया? सुनो, ये वाली पवन है, इसको मैंने ऐसे कैसे उठा के यहाँ सेट की, और मैंने इसको पूछा कि तू आई कहाँ से है, तो बता तो सही। वहां थी तब तो तुम सब सारी सहेलियां थी, एक दूसरे को जानती थी। यहाँ आ गई तो मैं पूछ रहा हूँ कि यार मैं भी यहाँ घूमता रहता हूँ यार, मुझे भी कोई मिल नहीं रहा है, तू कहाँ से आई है? हो सकता है तेरा और मेरा गाँव एक ही मिल जाए। तो इसने कहा कि मेरा गाँव का तो नाम पता नहीं है, लेकिन मैं जिस दिशा से आया हूँ कैसे, तो सुनो, तो मैं जिस दिशा से आई हूँ वो एरिया कौन सा है? वो है एक तो दक्षिण दिशा है, एक पश्चिम दिशा है, और ये ना तो दक्षिण में ना पश्चिम में, ये दक्षिण और पश्चिम में। ठीक है, कौन सी दिशा में है? किधर जा रही है ये? उत्तर पूर्व है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि ग्रीष्म ऋतु में जो पवन आ रही है उस पवन को मैं दक्षिण पश्चिम मानसून कह सकता हूं? क्लियर होगी? ये आपका ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून कंप्लीट हो गया। लेकिन इसको फिर एक व्यक्ति आया इनके पास, उन्होंने कहा बाबूजी बाबूजी कहाँ गए कहाँ गए? तो इन्होंने कहा हेली में तो सत्यपुरुष, अरे ये एली इधर आ, ये वाले एली, इस वाले एली के पास गए। नमस्ते नमस्ते, आपने वो ग्रीष्म ऋतु वाला बहुत अच्छा समझाता है, ग्रीष्म ऋतु में हमारा मानसून कैसे आता है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि फिर ये तो ग्रीष्म ऋतु में तो ऐसे आता है, लेकिन फिर शीत ऋतु में क्या होता है? इसने उल्टा होता है। जैसे ग्रीष्म का उल्टा शीत, तो यहां पर ग्रीष्म ऋतु में मानसून यूं आ रहा है तो शीत ऋतु में यूं चल जाएगा, और क्या है? अच्छा अच्छा, समझे नहीं हम लोग बात को, समझे नहीं, समझाओ। तो इन्होंने एक मैप बनाया। इन्होंने क्या किया? एक मैप बनाया और समझाया इन्होंने। इस वाले को मिटा दूं, मिटाऊं या छोटा करके इधर कोने में रख दूं? आप लोगों को लिखाना है आज, लेकिन कॉन्सेप्ट ही पूरा नहीं हुआ, इसको कैसे लिखाऊंगा? इसको मैं यहां सेट कर देता हूं। ठीक है, ध्यान रखना है। अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनना बात। इन्होंने कहा कि ग्रीष्म ऋतु में तो ऐसे आता है मानसून, वो तेजी से बनाता हूं तब बनता है वो। अब सुनो, इन्होंने कहा यहां पर जो है उसका नाम है 0 डिग्री, यहां पर क्या है? 0 डिग्री, और यहां जो बीच में से ये गुजर रही है इसका नाम कितना है? नाम बताओ इसका नाम। कर्क रेखा, कर्क, क रेखा, क, तो ये कर्क रेखा, तो इसका नाम है करक। अरक मरक करक आगोहरक। बचपन से गानी नहीं सुनी आप लोगों ने? वो माँ जब लोरियां सुनाती थी तब एक भालू आया और भालू लोमड़ी के पास बैठ गया, और लोमड़ी ने कहा भालू भैया, ने कहा हाँ, करक मरक अरक आगोहरक। ऐसे सुनाती थी, हमको लगता था, हम लोगों को लगता था और मजा आ गया, भालू भगा दिया उधर से। और बेसिकली भालू वालू कुछ भागता नहीं था। अब सुनो, अब ये कर्क रेखा है। इन्होंने कहा कि ग्रीष्म ऋतु में मानसून कैसे जा रहा है? यूं आ रहा है। यूं क्यों आ रहा है? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु है, और ग्रीष्म ऋतु में सूरज कहाँ आ जाता है? जून वाले मौसम में यहां आ जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। सूरज यहाँ है, जब सूरज यहाँ है, इस सूरज यहाँ का मतलब ऊपर, तो यहाँ आकर के बैठा तो नहीं, ऊपर है तो ऊपर से ताप डालता है। क्या डालता है? उस टेम्परेचर की वजह से यहाँ जो पवनों में हलचल मच जाती है, वो भाई सब तापमान सहन नहीं होता, तो तब पवनें यहाँ वाली सारी की सारी गर्म होकर के उड़ जाती है, ऊपर भाग जाती है। पवनें यहाँ की जब चली गई तो यहाँ पर इसका मतलब पवनों के मामले में लो प्रेशर है। यहाँ पर क्या है? कम प्रेशर हो गया, पवनों का तो प्रेशर रहा ही नहीं,
तो जहाँ पर कम प्रेशर है उसको फुलफिल करने के लिए जहाँ पर हाई प्रेशर है वहाँ से पवनें आएगी यूँ और उस खड्डे को भरेगी, समझ रहे हो। तो हाई प्रेशर कहाँ है, यहाँ है, इस हाई प्रेशर से कुछ पवनें आती हैं और इसको भर देती हैं। और ऐसे ऐसे जब पवनें आना शुरू करती हैं भारत की तरफ, इस दौरान बीच में जो ये समुद्र होता है, इस समुद्र में जो भाप उठ करके ऊपर की तरफ बने हुए कुछ बादल होते हैं, उनको लेकर के, अरे तू चल रहा है जो, हाँ हाँ चल रहा हूँ, बैठ मेरे कंधे पे, और पवन अपने कंधे पे बिठा करके लिए आती है भारत में लाकर, उधर उधर ये दुख रहा है, दर्द कर रहा है, और यहाँ आकर के धचाक पटक देती है, और बारिश ही बारिश होती है, पानी पानी हो जाता है। गंगा माता भी कहती है शाबाश, थैंक यू पवन भैया। पवन भैया नहीं, वो तो पवन क्या है, प्रेमिका थी, अभी तो हमारे हिसाब से तो प्रेमिका थी। चलो, तो ऐसे करके हमारे यहाँ बारिश होती है। ये कहा किसने कहा, हेनली महोदय ने कहा, ऐसे समझाया कि जब यहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है, लो प्रेशर की वजह से यहाँ क्या होता है, पवन रहती नहीं है, कम हो जाती है। जब कम हो जाती है तो उसको फुलफिल करने के लिए दूर से पवन आती है, और दूर से पवन कहाँ से आती है, दूर इधर की तरफ से तो आ नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हिमालय, तो हिमालय की वजह से नहीं आती, तो किधर से आएगी, इधर की तरफ से आएगी। जब इधर की तरफ से यहाँ आएगी तो इस दौरान बीच में से पानी ले आएगी, पानी ला करके यहाँ पर छिड़काव लगा दी, ओम भूर भुवः स्वः तस्य वितुर, ऐसा करके पानी पानी कर देती है, उसको बारिश होना कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, बारिश होना, ऐसे बारिश करवा देती है। तब हम लोगों ने पूछा कि नहीं अच्छा गर्मी का मौसम है, सूरज यहाँ है, इस वजह से बारिश हो रही है, लेकिन गर्मी का मौसम नहीं है और सर्दी का मौसम है, तो क्या होगा। तो इन्होंने कहा सर्दी का मौसम उल्टा कर लो, सर्दी का मौसम उल्टा कर लो, बताओ उल्टा कर ले, ठीक है उल्टा कर लेते हैं। अब बताओ सर्दी का मौसम में कोई टाइम बताओ, दिसंबर, ये दिसंबर में सूरज कहाँ, यहाँ बताया था मैंने, वो छोटा सा कहाँ गया डायग्राम, हो गया वो तो, ठीक है। दिसंबर में कहाँ पहुंच जाता है, इस मकर रेखा पर, ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा, ठीक है, ये पृथ्वी के बीचों बीच है इसलिए भूमध्य रेखा, ठीक है। अब सुनो, सूरज यहाँ चला गया, अभी दिसंबर में कहाँ है ये, अभी बाउंड दिसंबर चल रहा है, अभी दिसंबर चल रहा है, तो इस समय कहाँ है, मकर रेखा पे। जब सूरज भारत से दूर है, इसका मतलब भारत में तो गर्मी पड़ी नहीं रही है, ठीक है, इसकी किरणें आती तो हैं, सवेरा होता है हमारे यहाँ भी, लेकिन उतनी तेज गर्मी नहीं पड़ रही क्योंकि सूरज दूर चला गया। जब सूरज दूर चला गया तो यहाँ वाली जो पवनें हैं वो गर्म होएगी क्या, नहीं होएगी नहीं। तो जब यहाँ पवनें गर्म होएगी नहीं तो यहाँ तो भाई साहब फुल हाई प्रेशर है, यहाँ पर खोल प्रेशर पूरो रे डीजे हाला डीजे में चम चम नाचूंगी अरे सुनो तो यहाँ हाई प्रेशर है कि नहीं है, अरे सुनो सुनो ध्यान दो इधर, अब सूरज यहाँ है, अरे सुनो, यहाँ सूरज है, जब सूरज यहाँ है इस वाले एरिया में, बताओ पवन में हलचल मच जाएगी, क्योंकि ऊपर की तरफ पवन है, नीचे पवन है, ऊपर की तरफ सूरज है, और सूरज को देख देख करके पवन में हलचल मच रही, और ताप की वजह से प्लीज 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 ताप कम बरसा, ऐसे। तो सूरज बाबा ने कहा नहीं, बीड़ी पी के फिर और तापमान और डाल दिया, तापमान जितना तापमान डालेगा इसकी वजह से यहाँ वाली पवन परेशान हो जाएगी, नीचे वाली धरती पर मौजूद पवन परेशान हो जाएगी। ये तो खगोल के अंदर उपस्थित, ये सूरज तो खगोल में, और ये पवने का है भूगोल में। तो भूगोल में जो पवने हैं उस खगोलीय जो पिंड की वजह से परेशान हो जाएगी और भाग छूटेगी यहाँ से, और भाग छूटेगी। सूरज ने कहा भाग मिलकर भाग, और इसने ये भी कहा था तू गई तो दूसरी आएगी, और पवन तो भाई साहब भाग जाती, दूसरी पवन आएगी, दूसरी पवन किधर से आएगी, इधर जिधर हाई प्रेशर होगा उधर से, हाई प्रेशर होगा तो प्रेशर जोर से लगाएगी, प्रेशर लगा करके इधर आ जाएगी। बताओ ये वाली बात समझ आएगी, यहाँ तक आती है और फिर यूं मुड़ जाती है, यहाँ तक आती है और यूं मुड़ जाती है। क्या ये वाली बात समझ आई, थोड़ी सी बहुत ध्यान से समझना इस बात को। ये आ रही है पवन, ऐसे ही इस भारत के अंदर से ये पवन बाहर की तरफ निकलेगी, ये यहाँ तो पश्चिमी घाट था, यहाँ से तो निकल नहीं पाएगी, ये अंदर की अंदर घूमेगी और ऐसे पवनें बाहर की तरफ आएगी, और यहाँ आने के बाद में इनका रूट चेंज हो जाता है। जिस रूट से आई थी, इस पंथ से आई थी, इस पथ से आई थी, इस रास्ते से आई थी, ऐसे ऐसे इस रास्ते से आई, फिर ऊपर की तरफ मुड़ गई। जब इसको वापस जाना होगा तो यूं जा करके यूं जाएगी, समझ रहे हो। तो ये पवन आई, पवन आकर के यहाँ आई, यहाँ आने के बाद यहाँ आई, इस जैसे 0 डिग्री पे आई तो अपना रास्ता इसने मोड़ लिया, क्योंकि ये चौराया है, इस चौराहे से इधर मुड़ना है, इस चौराहे से इधर मुड़ करके यूं आ गई। तो समझिए इस पवन यहाँ पर मौजूद जो पवन है वो जब कम पड़ गई थी,
यहाँ पर जब लो प्रेशर हो गया था तो इस हाई प्रेशर वाले एरिया से पवन गई कि नहीं गई वहाँ, गई ना पवन। और जब यहाँ पवन चलना शुरू करेगी तो हमें ठंड लगेगी, अरे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अरे हवा चल नहीं रही है, वो तुझे लग रहा है कि यहाँ चल रही है, वो बहुत दूर जा रही है, वहाँ कहाँ जा रही है, इधर जा रही है, दिसंबर में जहाँ मकर रेखाओं की तरफ जा रही है वो सारी सारी पवन। और अब ध्यान से सुनो, अब 2-3 बातें सुनो कि जब ये पवन, मुझे ये बताइए कि इधर की तरफ से जब ये पवन नीचे की तरफ आना शुरू करती है तो ये वाला एरिया है, यहाँ पर पानी है कि नहीं है, पानी है, यहाँ से थोड़ा सा पानी उठाएगी, चलती हुई जब बारिश होगी तो इसके पैर भीग जाते हैं, और जब पैर भीग जाते हैं तो वो भीगे हुए पैर यहाँ टकराते हैं, कहाँ टकराते हैं, और यहाँ मैंने एक शब्द लिखाया था कोरोमंडल तट, ऐसा लिखाया था, उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट तो यहाँ पर पड़ता है जिसका नाम है कोरोमंडल तट। और ये कौन सा वाला राज्य है, ये तमिलनाडु। इस तमिलनाडु वाले एरिया में यहाँ से ये वापस जाते वक्त बारिश करती है, क्या इधर वाली बारिश कर पाएगी क्या, यहाँ से जा रही है, अब आप कहोगे नहीं नहीं यहाँ पे तो बारिश कर देगी, अरे यहाँ बारिश करेगी लेकिन अभी पैर भीगे ही नहीं है, इसके पैर कब भीगेंगे, जब सागर से होकर के गुजरेगी, तो ये तो इस धरती से आ रही है, और इस कठोर धरा पर क्या पानी, पानी यही नहीं, तो ये भीगेगी नहीं, भीगेगी नहीं तो यूं कहीं निकल जाएगी इधर, और जब यहाँ भीगेगी तो बारिश इधर करेगी। और इधर से आने वाली जो पवन होगी वो इस वाले तट पर टकराती है थोड़ी सी, और इस पूर्वी तट पर कोरोमंडल तट है, और उस कोरोमंडल तट पर भयंकर बारिश करती है। जबकि इधर देखो, इधर ये पवने जा रही है, ये गई पवने, ये गई, यहाँ से यूं मुड़ी, गर्मी के मौसम की बता रहा हूँ, गर्मी के मौसम में पवने भारत की तरफ आएगी, भारत की तरफ जब ये पवने आएगी तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर एक घाट है, उस घाट का नाम क्या है, पश्चिमी घाट। तो ये पवने आएगी और अपने साथ में खूब सारा पानी लेकर के आएगी, खूब सारी पवने आएगी, खूब सारा पानी लेकर के आएगी। ये तो ये पवन, इसकी सहेली, ये सहेली, उसकी सहेली, इसकी वो, इसकी बुआजी, सारी सारी आ जाएगी। तो ये सारी सारी पानी भर भर के पानी भर के लाई रे, तो पानी भर लाई और ला करके इससे टकराती, टकरा करके ओ गड़ा पूरा यहाँ फूट जाता है और यह पानी पानी हो जाता है, गड़ा टकरा के यहाँ पानी पानी हो जाता है। और ये पश्चिमी घाट के पश्चिम वाले तट पर खूब सारी बारिश होती है। और जब मैं ये पढ़ा रहा था आपको कि प्राकृतिक वनस्पति, जब मैंने ये कहा था कि सदाबहार वनस्पति कहाँ पाई जाती है, कि सदाबहार वनस्पति वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो सबसे ज़्यादा बारिश वाले एरिया के अंदर मैंने ये लिखाया था आपको कि पश्चिमी घाट का पश्चिमी वाला जो तट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अब समझिए बात को, ये पवन, ये ग्रीष्म वाली ऋतु में ये पवन उत्तर की तरफ जा रही है, यहाँ मौजूद है, इसका नाम है हिमालय। इस हिमालय से टकरा करके अंदर की तरफ मुड़ेगी। इस दौरान यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर क्या है, पहाड़ियों का एक झुंड है, उनको कहा जाता है गारो खासी जयंतियाँ। कौन कौन सी पहाड़ियाँ, मेघालय वाला एरिया, वहाँ पर गारो खासी जयंतियाँ। पानी इसके पास फुल टैंक भरा हुआ है, ये पानी से गुजर रही है, पानी से गुजर रही है, फुल टैंक भरा हुआ। तो टैंक भरा हुआ तो इस अराकान योमा से टकरा करके अंदर की तरफ मुड़ी तो ये वाला एरिया, यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ ऐसी कीपाकार पहाड़ियाँ हैं कि उनके अंदर तो घुस सकते हो लेकिन बाहर नहीं निकल सकते। समझ रहे हो, जैसे कीप कैसा होता है, आपने शंकु देखा, शंकु, आप शंकु को यूं कर लीजिए सीधा और उसके अंदर आप और इसके अंदर बॉल आ जाएगी, देखना बॉल ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा होता है, नीचे की तरफ सकड़ा होता है, तो उसके अंदर बॉल लीजिए, ऊपर यूं डाल दीजिए, फिर नीचे आई नहीं, नीचे नहीं निकल रही है, ऊपर तो घुस गई, नीचे नहीं निकल रही है। समझ रहे हो, इसी की पाकार यहाँ पर पहाड़ियाँ। ये पवन अपने साथ लाए हुए बादल को लेकर उसके अंदर तो घुस जाती है गुफा के अंदर, लेकिन बाहर नहीं निकल पाती और सारा का सारा पानी वहीं ढोड़ देती, वहीं क्या कर देती है, गिरा देती है। और इस वजह से विश्व के सबसे ज्यादा बारिश वाले एरिया के अंदर गिना जाने वाला चेरापूंजी और मासिनराम इस वाले एरिया में। ये वाली बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी। तो आज का ये पूरा कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग देखो बहुत ध्यान से, अब समझो बात को। ये वाली जो पवने हैं, पहले पवने भारत की तरफ आ रही थी, ये वाली पवने बाहर जा रही है। और पवन जब आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, किसी ऋतु विशेष के अनुसार, कि ग्रीष्म ऋतु थी तब तो भारत की तरफ आ रही थी, जब शीत ऋतु है तब भारत से बाहर की तरफ जा रही है। और इस आने जाने वाली इन पवनों को कहा जाता है मानसून। इनको क्या कहा जाता है, इन वाली पवनों को मानसून कहा जाता है। ठीक है, तो जब भारत की तरफ आ रही है तो ये तो आने वाला मानसून और ये है जाने वाला मानसून, कि भारत से लौट गया, मानसून आया था लौट गया, पवने आई थी लौट गई। तो जो ये जो शीत ऋतु है, शीत ऋतु वाले मानसून को कहा जाता है शीतकालीन मानसून। इस शीतकालीन मानसून को कहा जाता है लौटता हुआ मानसून। इसको कौन सा मानसून कहेंगे, लौटती हुई पवने, कि जहां से आई थी वहां पर चलेगी, लौटता हुआ मानसून। और इसी को कहा जाता है मानसून का प्रत्यावर्तन। इसको क्या कहा जाता है, मानसून का प्रत्यावर्तन, मानसून का प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन, प्रतिदिन आवर्तन,
पहले आवर्तन हो रहा था, यूं आ रही थी, आवर्तन तो वैसे यूं होता है, घूमना होता है, तो पहले यूं करके आ रही थी, अब प्रत्यावर्तन हो गया, यूं चली गई समझिए। तो मानसून का प्रत्यावर्तन, शीतकालीन मानसून के क्या क्या उपनाम होंगे? एक तो लौटता हुआ मानसून, मतलब जाता हुआ, लौट गया, जहां से आया था वहां चला गया, लौट गया। और कि कुछ लोग हैं जो हमारी जिंदगी में इस तरह आते हैं, कभी जाएंगे ही नहीं, लेकिन चले ऐसे जाते हैं जैसे कभी आए थे ही नहीं, समझ रहे? तो ऐसे तो ये हम लोग सोच रहे थे कि बारिश होती रहेगी, इतने में ये चला गया, तो दिल तोड़ गया हमारा। शीतकाल में थोड़ा थोड़ा दिल टूट जाता है, लेकिन शीतकाल में दिल भी जुड़ते हैं, क्योंकि शादी ब्याह होते हैं वैसा, खूब सारे शादी ब्याह इसी में होते हैं। वो जो देव उठनी सोनी है ना, वो इसीलिए ध्यान रखते हैं। वो बारिश के मौसम में कभी देव उठे कि देव उठ गए अब पंडालो, देव नहीं उठते, क्योंकि बारिश में तो भाई साहब देव सोते रहते हैं अंदर, क्योंकि वो खुद उठ करके बाहर जाए तो खुद भीग जाए। तो देव उठनी सोनी वो भी बहुत ध्यान से रखा है उन्होंने, क्योंकि वो फेरा बिगड़ जाए और मामला बिगड़ जाए, फिर अगर पंडित जी चूक गया क्या, हाँ चूक गया, एक और लगाओ, हाँ ऐसे वास्तव में। और एक और लगाना भी चाहिए, हमारे सर कहा करते हैं ऐसे, एक फेरा और होना चाहिए, कम पड़ रहे फेरे, इसीलिए तो ये रिश्ते टूट रहे हैं, एक फेरा और होना चाहिए, रिश्ते साथ थोड़े कम वो होते हैं ना साथ, वो सप्तपदी थोड़ी कम पड़ रही है, थोड़ी उसको अष्टपदी किया जाए ताकि रिश्ते थोड़े टूटे नहीं यार, टूट जाते हैं। वो कहते हैं ना कि एक फेरो और लाडी, एक फेरो और। चलो ये वाला इसको बनाओगे देगा आप लोग? मैं तो, अरे टाइम हो गया आपका चलो इसकी दिशा बताओ देगा, इस वाले की बताओ, दिशा बताओ इसकी। दक्षिण पश्चिम से किधर जा रहा है ये? उत्तर पूर्व की तरफ, उत्तर पूर्व, ठीक है। तो ग्रीष्मकालीन जो मानसून है उसकी दिशा कौन सी होती है, समझ गए? इधर वाले की बताओ, क्योंकि ये ऐसे आ रही है ना, यूं करके यूं आ रही है, तो ये आ कहां से रही? दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम वाला एरिया, और ये उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व वाला एरिया, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अब इधर वाला बताओ, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, तो इसकी दिशा किधर रहेगी? दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो ये वाली आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी, और देखो कोशिश करो इसको, ये सब कुछ बनाने की। टाइम हो गया आपका, जाने का टाइम हो गया आपका, कहाँ जाने का हुआ ये शीतकालीन, ठीक है। तो शीतकालीन मानसून, और वो है ग्रीष्मकालीन मानसून, और ये किस महोदय ने कहा? हेली महोदय। देख लो इसको, 2-1 मिनट इसको देख लो। और एक चीज़ और ध्यान रखने की, ये वाला जो है ये यहाँ आते आते जो फिर ये यहाँ जो ब्रेक लगाती है, ब्रेक लगा, और अब किधर जाना है? इधर जाना है, सीधी की सीधी नहीं जाना है, इधर जाना है थोड़ा सा। यहाँ जो मोड़ लेती है, जिस कारण से लेती है, उस कारण को कहा जाता है कोरियोलिस बल। उसको क्या कहा जाता है? तो कोरियोलिस बल के प्रभाव से ये भारत की तरफ मुड़ जाती है, उसका नाम क्या है? कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स। और इसी को कहा जाता है फेरल का नियम। इसको क्या कहा जाता है? फेरल का नियम। फेरल महोदय ने ये कहा कि देखो पवनें आ रही हैं भारत की तरफ, इधर हाई प्रेशर है, आ रही हैं, लेकिन 0 डिग्री जैसे आती है यहाँ पर इसके ब्रेक लगता है, और सीधी की सीधी नहीं जाना है भाई साहब। पवन दीदी इधर मुड़, तो ये जो इधर मुड़ती हैं, तो आती आती यूं मुड़ने की जो प्रक्रिया होती है, इसको कहा जाता है फेरल का नियम। इसको क्या कहा जाता है? चलो अब इनको 1 मिनट आप लोग सुन लो इसको, 2 मिनट सुन लो पूरा। भारत की जलवायु, जब भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु हो या मौसम हो, उनके कुछ तत्व होते हैं। उनके क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं, कुछ तत्व। उनके तत्व होते हैं जैसे वर्षा है, तापमान है, और वायुदाब। समझ पा रहे हो? अगर ये चीजें किसी क्षेत्र विशेष में कम समय में बदल रही है, बारिश हुई बदल गई, अरे बारिश कहाँ गई, तापमान बढ़ा एकदम से और मौसम बहुत गर्म हो गया, इतने में वापस डाउन हो गया तापमान,
ऐसे ही जैसे वायु दाब है, वायु चल रही है, वायु का दाब बना हुआ है, खूब वायु दाब होता है, वहाँ पर गर्मी भी लगती है थोड़ी, और पवने, और फिर इतने में न्यून दाब होगा वहाँ और पवने उधर उधर भागने लगेगी, तो आपको लगा अरे मौसम बदल गया, मौसम सही हो गया, तो इसको तो कहा जाता है मौसम। इसको तो क्या कहा जाता है? इसका मतलब ये वाले तत्व हैं, इन तत्वों की अगर अल्पकालिक अवस्था अगर हम लोग देखें किसी क्षेत्र विशेष में, तो उस अल्पकालिक अवस्था को कहा जाता है मौसम। उसको क्या कहते हैं? यही चीजें अगर 20-30 साल के बाद में हम लोग देखें कि यार पिछले 20-30 सालों के अंदर तापमान में कितना परिवर्तन हुआ, कि उतने साल में तो तापमान ये था, उसके बाद उतने साल में ये हुआ, आज ये है, तो इनका औसत निकालो, देख तापमान तो इतना है हमारे भारत का, और ऐसे जो करीब 30 वर्षों के बाद में एक कैलकुलेशन की जाती है कि औसत कितना रहा। मौसम बदलते देखे हमने, लेकिन उस बदलते हुए मौसम में भी औसत तो रहा ही होगा कुछ। जब एवरेज लगा करके आकलन किया जाता है, तो उस दीर्घकालिक अवस्था जो एवरेज के रूप में मापी जाती है, उसे कहा जाता है जलवायु। उसे क्या कहते हैं? तो जलवायु दीर्घकालिक अवस्था है इन तत्वों की, और मौसम है जो अल्पकालिक अवस्था है इन तत्वों की। ये वाली बात समझ में आ गई? उसके बाद आगे सुनो, फिर समझिए बात को। जब भारत है, अब भारत में मौसम को क्या देखें? मौसम तो बदलता है, तो बदले हुए मौसम को नहीं देखें, हम लोग एक एवरेज लगाते हैं कि भारत में जो जलवायु की स्थिति क्या है या मौसम के तत्वों की स्थिति क्या है। तो हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर एक मानसून आता है। यहाँ पर क्या आता है? मानसून, कि वो पवनें आती हैं, तो उस मानसून वाला यहाँ पर जलवायु पाई जाती है। उस मानसून, अभी पवनें तो आ रही थी वो, कि ऐसी पवने वालों, ऐसी जो मानसून है, ऐसे मानसूनी जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है? ठीक है। और मानसूनी जलवायु में भी थोड़ी गर्मी है, थोड़ी क्या है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय, ये भारत में पाई जाती है। ये बातें समझे? उसके बाद आगे सुनो, फिर सुनो। अब जब मानसून का प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है, यहाँ की कृषि को भी हम लोग मानसून का जुआ कहते हैं। इसका मतलब मानसून बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अवधारणा है इसकी, जलवायु के अंतर्गत मानसून सबसे बड़ी अवधारणा। तो उस अवधारणा को हम लोगों को पढ़ना है, जो आप लोगों के सिलेबस में है। और उस मानसून को बेसिकली पवनें ही होती हैं। मानसून एक मौसम शब्द से बना हुआ शब्द है, और वो मौसम किसका शब्द है? अरबी का। ठीक है, आप लोगों को अरबी फारसी ऐसे कुछ शब्द है, तो हिंदी वालों भी वो ध्यान भी रख लेना है। अब सुनो, ये जो मौसम है, इस मौसम का मतलब होता है कि ऋतुओं के अनुसार जो पवनों में उत्परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को कहा जाता है कि ऋतुएं इधर चल रही है। अभी हम लोगों ने देखा कि गर्मी थी तब तो भारत की तरफ आ रही थी, जैसे सर्दी आई तो उधर जाने लगी। ये जो पवनों का जो प्रवाह है, ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन जो है, आती हुई पवनें, जाती हुई पवनें, इन पवनों को क्या कहा जाता है? एक जगह रुकी हुई तो क्या उसको भी आप ये कहोगे मानसून? एक जगह रुक गई है, ये रुक गई, अब 2-3 साल तक यहीं रखूंगा मैं, डब्बे बंद कर दी, बताओ वो क्या है? वो मानसून है? नहीं। मानसून में क्या होगा? परिवर्तन होगा। समझ रहे हो? तो परिवर्तन वाली जो पवनें हैं उनको क्या कहा जाता है? मानसून। आगे सुनिए। उसके बाद में, अब मानसून जब पवनें ही होती हैं, और पवनों में जब परिवर्तन ही होता है, इधर उधर पवनें जो भागती है, यही जब मानसून है और यही हमें पढ़ना है, तो कम से कम हमें ये तो बताओ कि ये भागती क्यों है? इधर उधर पवनें भागती क्यों है? समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब ये मानसून से संबंधित कुछ संकल्पनाएं होती है। तो किसी ने कहा कि ये जो पवनें इधर उधर भागती हैं, उससे संबंधित कुछ थ्योरीज हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझना है आपको, इसलिए भागती हैं। तो हमने कहा कि यार बताओ तो सही कोई। तो एक व्यक्ति आए, उनका नाम था एडमंड हेली। उनका नाम क्या था? तो हेली गा रहा था, हेली मारी सतपुरुष सारे देश। तो वो हेली गाना गा रहा था, और इतने में हम लोग वहाँ चले गए, और सब लोगों ने कहा कि आपने ही कहा था ना कि ये पवनें क्यों इधर उधर भागती, वो मुझे आता है, बताओ। तो एडमंड हेली महोदय ने खड़े होकर के एक बोर्ड लिया, और बोर्ड में सारी चीज़ें समझाई। कैसे समझाई? ऐसे समझाई, ये पवनें इधर उधर क्यों भागती हैं। इन्होंने कहा कि जब सूरज होता है, और सूरज जिस जगह पे जाकर के बैठ जाता है, उस सूरज की वजह से नीचे की तरफ तबाही मच जाती है पवनों में, और पवनें वहाँ से भाग छूटती हैं। उस तापमान की वजह से जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो पवनों में एक परिवर्तन हो जाता है, वो भाग जाती है। और जब वो पवनें वहाँ लो प्रेशर के रूप में मौजूद हो जाती हैं, क्योंकि पहले तो प्रेशर था, वहाँ पवनें थी, अब पवनें है ही नहीं। इसका मतलब प्रेशर कम हो गया वहाँ का, पवनों का। जब लो प्रेशर हो गया, तो हाई प्रेशर वाले एरिया से उसको फुलफिल करने के लिए जो पवनें आती हैं इधर की तरफ, तो जब ये हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ जब पवनें आएगी, तो एक जगह से पवन दूसरी जगह तो जाएगी, और जा रही है। तो मैंने समझा दिया ना कि ये तो पवनों का इसलिए ये आवागमन इसलिए होता है, समझा दिया। फिर हम लोगों ने समझा दिया। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि या बारिश कैसे होती है? तब उन्होंने कहा बारिश भी ऐसे ही होती है। कैसे होती है? कि जून वाले महीने में सूरज भारत में आकर के ठहर जाता है, भारत में नहीं, कर्क रेखा पर, जहां जहां से कर्क रेखा गुजर रही उस वाले एरिया में आ जाता है। फिर जब यहाँ सूरज आ गया तो इसके नीचे की तरफ जितनी पवनें उनमें हलचल हो जाएगी, वहां पर लो प्रेशर बनेगा।
सूरज के तापमान की वजह से वहां की पवनों में हलचल होगी, पवनें भाग जाएगी तो वहां लो प्रेशर बन जाएगी। क्या होगा वहां? तो जहां सूरज होगा, जहां पर अत्यधिक तापमान और वायु दाब में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है समझो बात को, समझना। तापमान अगर बढ़ेगा, तापमान बढ़ा दिया जाए तो मुझे बताइए कि जो पवनों का जो दबाव होगा, वायु दाब जो होगा वो घटेगा बढ़ेगा? घटेगा। वहां से तापमान बढ़ा तो भाई साहब यहाँ की पवने हैं, जो पवनों वायु दाब, वायु का दाब, पवनों का दाब, पवने तो भाई साहब भाग जाएगी, तो वहां तो खाली होगी। तो इसका मतलब पवने खाली हो जाती है वहां से, तो तापमान बढ़ जाता है, पवने खाली। तो तापमान बढ़ने की वजह से जो वायु दाब है कम हो जाता है। जब वायु दाब किसी एरिया का कम हो जाता है तो जिस एरिया में ज़्यादा वायु दाब है वहाँ से पवनें कम वायु दाब की ओर चलना प्रारंभ करती है। ओके, तो इसका मतलब जब कर्क रेखा पर जून में है तो जून में दक्षिण की तरफ हाई प्रेशर होगा और यहाँ होगा लो प्रेशर, तो दक्षिण की तरफ से पवनें भारत की तरफ चलना प्रारंभ करेगी और इस दौरान बीच राह में जो सागर पड़ेगा उस सागर से अपनी नमी को, आर्द्रता को ग्रहण करेगी और भारत में ला करके बिखेर देगी उसको। और इस वजह से जून के बाद में आता है जुलाई, 15 जून के बाद में जून जुलाई, जुलाई वाले महीने में घमासान यहाँ पर क्या होती है? धुआंधार क्या होती है? बारिश होती है कि मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए तो भाई साहब ये बारिश कर देता है, तो बारिश हो जाती है। तो फिर हम लोगों ने कहा कि ठीक है, तो जुलाई में हो जाती है, अगस्त में भी होती है, सितंबर में थोड़ी थोड़ी नहीं होती है, लेकिन फिर बाद में क्यों नहीं होती? दिसंबर वाले में तो हो ही नहीं रही है बारिश है, तो मजाक बना दिया। उन्होंने कहा नहीं, चुप, सबको कहा चुप। कि किन्होंने कहा? हेली महोदय, कि सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर वाले महीने में बारिश भारत में क्यों नहीं होती, उसका एक कारण है। तो क्या? सूरज ही नहीं है, तापमान नीचे चला गया। सूरज दिसंबर में यहाँ चला गया मकर रेखा पर। जब मकर रेखा पर दिसंबर में है तो यहाँ पर तापमान ज्यादा होगा और उस तापमान की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ जब यहाँ लो प्रेशर है तो इस लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए हाई प्रेशर वाले एरिया से आएगी पवने। हाई प्रेशर कहाँ है? यहाँ। हाई प्रेशर कहाँ है? क्यों है यहाँ? क्योंकि सूरज नहीं है यहाँ। सूरज नहीं है तो यहाँ वाली पवने भाई साहब बैठी आराम से मौज के, तख्ता लगा करके बैठी है। एक ने तो कुर्सी लगा रखी है, ये कर रही है, देखो साड़ी पहनती है, देखो कैसी लग रही हूँ, ऐसे कर रही है। तो ऐसे सारी की सारी यहाँ पर पवने बैठी है। तो फिर पवनों को पता चला कि भाई साहब सूरज की प्रेमिका भाग गई और मैं ऐसे बैठी हूँ अकेली, चलो सूरज के पास। तो वो सूरज की ओर दौड़ पड़ती है। ऐसे मान लीजिए कि सूरज एक क्या है? कान्हा है। सूरज क्या है? कान्हा, कन्हैया है, कृष्णा है। और बाकी क्या है? गोपिकाएं, गोपियां हैं। भाई साहब कृष्ण को पाने के लिए गोपियां जितनी आतुर होती है, कृष्ण की कहीं झलक मिलता जाए, वो रहो भाग, अरे क्या कर रही है, दही को पटक रहे भाग, और भाग छूटती। ऐसे ही जब सूरज यहाँ है तो सारी सारी पवनें सूरज की ओर इधर चली जाती। जब इधर जा रही है तो भारत वाले एरिया से बाहर की तरफ ये पवनें निकलती हैं, क्योंकि पहले अंदर घुस गई थी, बाहर निकलती, और बाहर निकलने के दौरान यहाँ तो नमी है ही नहीं, ये तो स्थल भाग है, स्थल भाग में नमी है ही नहीं, तो फिर बारिश कैसे होगी? तो ये तो चली गई। उसके बाद में कि यहाँ क्यों होती है बारिश? तो इन्होंने समझा कि इधर वाली जो पवन आती है जा तो इधर रही है, लेकिन जाते जाते ये बीच में इसके एक टच हो जाता है, एक पैर है इसमें रखने में आ जाता है। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में एक पैर इन्होंने टच किया, टच करने के बाद में यहाँ आकर के उस पैर को यहाँ रख देती, यहाँ हो गई बारिश और ये आगे निकल जाती। गीला गीला पैर रख दिया और आगे निकल जाती। तो इस कोरोमंडल तट पर जो बारिश होती है शीतकाल में, उसका कारण क्या है? तापीय सिद्धांत। तो ये तापीय सिद्धांत किसने दिया? और बहुत गजब का सिद्धांत दिया, वास्तव में बहुत गजब का। आप लोग बताओ गजब का है कि नहीं है? बहुत गजब का सिद्धांत। और इतने गजब का सिद्धांत है तो कई लोग आए जो खंडन ही नहीं करवाए इस बात का। ये लिख कहते हैं क्या है बता, वो कहता ऐसे थोड़ी होता है। तो कैसे होता है तू बता। तो उसको आता नहीं, भगाते हैं, संतरी बिठा दिया बाहर, किसी को अंदर मत आने देना, बस हमारा सिद्धांत चलेगा। कोई पूछने आता भगाओ उसको, हमारा सिद्धांत चलेगा। और सिद्धांत चलता रहा जब लंबे समय तक चलता रहा, इसलिए इस सिद्धांत को कहा जाता है चिरसम्मत अवधारणा। इसको क्या कहा जाता है? चिर का मतलब होता है लंबा समय, चिरायु भव कि आपकी लंबी आयु हो, तो लंबे समय तक चलता रहा, इसलिए इसे चिरसम्मत अवधारणा कहा जाता है। कौन से सिद्धांत को? तापीय सिद्धांत को। कि ये वाला आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो आप लोग इसका रिवीजन करना घर जाकर के। थैंक यू वेरी मच। और ऑनलाइन वालों आप लोग सब्सक्राइब करना उसको, चैनल को।